सब लोग, तो मेरा नाम है दीपक, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो गाइस, अभी के फ़िलहाल मेरे को ये कुछ सी गुफ़ा मिली है और इस गुफ़ा के अंदर पता नहीं क्या है, और ये भी जगह मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुबह की बात है। रामलाल नाम का व्यक्ति एक दिन एयरपोर्ट जाने के लिए बड़ा ही उत्सुक था, लेकिन उसके पास अपने बीवी बच्चों के अलावा और यहाँ पे कोई नहीं था। इस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाकर ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये हवेली खरीदी है, लेकिन पति पत्नी साथ ना हो तो क्या सुख होता है। इसीलिए रामलाल अपनी एंडोला लेके चल पड़ा उसी के साथ। लेकिन अचानक ही रामलाल के आगे एक बहुत ही खतरनाक टक्कर हो जाती है। उस टक्कर के अंदर वह महिला घायल हो जाती है और रामलाल को जेल जाना पड़ता है। अब आगे, रामलाल जब वह गाड़ी लेके भाग रहा था तब पुलिस ने उसको चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन रामलाल कहाँ मानने वाला था। उस बंदे ने अकेले ही बहुत सी गाड़ियों से पीछा छुड़वाकर भागना चाहा, लेकिन उसकी गाड़ी पलटने के कारण उसे अब जेल जाना पड़ेगा। रामलाल को जेल पहुंचने के बाद उसे 4 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसके सारे हथियार छीन लिए गए, लेकिन रामलाल कहाँ मानने वाला था। इसलिए उसने अपने साथ कुछ बॉम्ब और कुछ चीज़ें लेके आया था। लेकिन रामलाल को ये नहीं पता था कि इन मजबूत दीवारों का जोड़ अंबुजा सीमेंट से बनाया गया है, और रामलाल के पास भी बहुत ही खतरनाक हथियार थे। इसीलिए रामलाल ने कड़ी मेहनत लगाकर उसने पूरे के पूरे दीवार को बॉम्ब से ढक दिया था। लेकिन रामलाल एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। वह तो अपने माता पिता के साथ घूमने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में से क्या लगा कि ये सब कुछ हो जाएगा। अब आगे रामलाल ने बम फोड़ने के बाद वह अपने साथ इतने बड़े बड़े बम भी लेके आया था, लेकिन रामलाल ने जैसे ही बम ब्लास्ट किए तब वह अचंभित रह गया, क्योंकि ये दीवारें बहुत ही कि ये जेल की शाखाएं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर थी। इसीलिए रामलाल ने यह डिसाइड किया कि वह 4 साल तक जेल में रहेगा। अब 4 साल बाद, तो दोस्तों 4 साल बाद रामलाल की जेल से जाने की अनुमति हो गई थी। इसीलिए रामलाल ने यह डिसाइड किया कि वह अब पुलिस वालों से नफ़रत करने लगा, और इसने यह प्लान बनाया कि वह अपने साथ हज़ारों ज़ॉम्बियों को लेके आएगा और इस देश को बर्बाद कर देगा। तो चलिए अब आगे, इसकी विदाई होने के बाद रामलाल निकलते ही सबसे पहले वह यह चेक करता है कि इस पुलिस स्टेशन में कोई और तो नहीं है। लेकिन रामलाल को क्या पता था कि उसकी नज़र में बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे। बट उसने यह प्लान बनाया और गन थी वो जेब में डाली, लेकिन बाहर ही पुलिस की गाड़ी देख के रामलाल बहुत ही अचंभित रह गया। लेकिन रामलाल का अब वह कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रामलाल को 4 साल बाद जेल मिली है। यह पुलिस वाला भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मेरी गाड़ी की हालत आगे से बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि 4 साल तक इसको कोई भी रिपेयर नहीं की। इसलिए रामलाल ने यह सोचा कि अब वह इनका बदला सबसे लेकर रहेगा। लेकिन रामलाल जैसे ही बाहर पहुंचा तो वह अपने घर पे जैसे ही पहुंचा
तभी उसे पता चलता है कि उसका घर किसी बाबर नामक व्यक्ति के कब्जे में है। और यह सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जब वह यहाँ पे था तब इसके पास छोटा घर था, लेकिन अब उसे बाबर ने बहुत ही बड़ा बना लिया। इसलिए रामलाल को यह पसंद नहीं आया और वह गुस्से में यहाँ से भाग गया अपने पुराने वाले घर। भागते भागते उसे एक लड़की पसंद आई, लेकिन वह जैसे ही उसके पास पहुंचा तब हेलो हेलो नमस्ते। रामलाल ने उसे जैसे ही किया वह ऐसी अवस्था में आ गई, उसे लगता था कोई भूत प्रेत है। लेकिन रामलाल ने यह क्या कर दिया, उसे अब वापस जेल जाना पड़ेगा। लेकिन रामलाल यह नहीं चाहता था। अब आगे रामलाल अपने घर की तरफ जा रहा था, अपने पुराने वाले घर की तरफ। लेकिन रास्ते में रामलाल का बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट हो गया, लेकिन रामलाल उससे बच गया और अपने पुराने घर जा रहा है। तभी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रामलाल जैसे ही अपने पुराने वाले घर पे पहुंचा तभी उसने यह पाया कि उसे अपनी वाइफ के यहाँ पे जाना था। लेकिन रामलाल कहाँ मानने वाला था। उसने अपने फ़ोन कर कर के सभी दोस्तों को यह आह्वान दे दिया कि इस शहर के अंदर सभी में ज़ॉम्बीज़ फैला दूँ। इसलिए रामलाल थोड़ी देर न्यूज़ देखने के बाद रामलाल को यह पता चलता है कि इस गांव शहर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रखे हैं। इसलिए रामलाल का बदला पूरा होने के बाद रामलाल चला जाता है अपने घर की तरफ। लेकिन रास्ते में जैसे ही वह जा रहा था तभी ज़ॉम्बीज़ ने उसके ऊपर ही हमला कर दिया। लेकिन रामलाल के पास बहुत ही पावरफुल ट्रक होने पर उसका दुर्घटनाग्रस्त बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश हो जाता है। लेकिन सामने वाले की गाड़ी टूट जाती है और रामलाल बच जाता है। अब रामलाल को यह समझना था कि वह कैसे अपने घर जा सके। जैसे ही वह वहाँ पे चला गया और देखता है एयरपोर्ट पे तो 2 प्लेन पर खड़े हैं और वह रामलाल ने पहले ही फ़ोन करके कह दिया था कि वह एक प्राइवेट प्लेन में जाना चाहता है। और वह उतरकर जैसे ही भागा प्राइवेट प्लेन की तरफ और उसने बैठकर रेस दी और उड़ने की तैयारी करने लगा। और रामलाल के उड़ते ही देश के अंदर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने यह सुना कि रामलाल यह गांव छोड़ के भाग चुका है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए रामलाल की कहानी का तो नीचे कमेंट करें रामलाल का पार्ट 2। तो रामलाल वह जैसे ही जा रहा था तभी उसने देखा और उसका प्लेन क्रैश हो गया और वह अपने प्लेन से उतर गया और नीचे गिरने लगा। नीचे गिरने के बाद उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन रामलाल का जो प्लान था वह उसे अफसोस होने लगा और रामलाल के चारों ओर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया। रामलाल के पास टिकट ना होने के कारण उसने ट्रेन को हाईजैक करने की सोची और वह ट्रेन के ऊपर चढ़ गया। और ट्रेन के ऊपर चढ़ते ही उसने यह देखा कि ट्रेन तो अपनी प्लेन के साथ ही है। तभी रामलाल यह भारत छोड़कर कहीं विदेश जाने की सोचने लगा। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा आगे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया उसे। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, 10 दिन बाद इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो चलिए बाय।
अगर यह कविता आपको अच्छी लगी तो इस 15 अगस्त की आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय गाइस।